नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत नोएडा से खबर के साथ, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी है, 5 अरेस्ट हुए हैं। 2 बाइकों पर 6 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। तो घरों में चोरी की घटनाओं को ये अंजाम देते थे। तमंचे, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद हुई है इनके पास से। सेक्टर 24 पुलिस की सेक्टर 11 के पास मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 24 पुलिस की सेक्टर 11 में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ है। तो एक बदमाश को गोली लगी है, 5 अरेस्ट किए गए हैं। तो 2 बाइकों पर 6 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ हमारे निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, बड़ी सफलता ये मिली है। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है निशांत से, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन इससे बीच ये बड़ी अपडेट, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जहां 2 बाइकों पर 6 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। घरों में ये बदमाश चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। तमंचे, कारतूस और चोरी की बाइक इनके पास से बरामद हुई है। तो सेक्टर 24 पुलिस की सेक्टर 11 के पास मुठभेड़ हुई है। नोएडा में कार चालक ने एक आइसक्रीम विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक गाड़ी को छोड़कर दूसरी कार से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया। घटना नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 41 की बताई जा रही है। तो कार चालक ने आइसक्रीम विक्रेता को टक्कर मारी है और फिर कार छोड़कर फरार हो गया है। आइसक्रीम विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। चालक गाड़ी को छोड़कर दूसरी कार से फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, 10,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनामी केशव को गोली लगी है। आरोपी ने बंदूक लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट के बाद से ही चल रहा था आरोपी केशव फरार। जहां कॉलेज पार्क थाना पुलिस की सेक्टर 153 के पास मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। तो सेक्टर 153 के पास ये मुठभेड़ हुई। 10,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ में इनामी केशव को गोली लगी है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये बदमाश। आरोपी ने बंदूक लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो लूट के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी केशव, और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है क्योंकि वो घायल हुआ है। 153 के पास बताया जा रहा है कि पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान ये इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। तो लूट के बाद से ही लगातार ये केशव आरोपी फरार चल रहा था। इस पर इनाम भी घोषित था। नॉलेज पार्क थाना पुलिस की सेक्टर 153 के पास मुठभेड़ हुई है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष मामला उठाते हैं तो हम उसका रिस्पांस करेंगे। एएसआई का सर्वे चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा सकता है। अब देखिए, अगर वो उठाते हैं तो उसका हम रिस्पांस करेंगे। अभी तो स्पेकुलेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या मेंशन करने वाले हैं। जो हमें नोटिस रिसीव हुई है वो सिर्फ और सिर्फ
जो हमने माँ श्रृंगार गौरी और बाकी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की मांग की थी, जिसमें हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, आज वही याचिका यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ अभी तक उन्होंने कोई सब्सटेंटिव पिटीशन नहीं फाइल की। मुस्लिम पक्ष सर विरोध कर रहा है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, विरोध वो कर सकते हैं, कोर्ट का ये अधिकार है कि वो विशेष ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन मांग सकता है, और कोर्ट ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए ये एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी है। ये थे हमारे साथ विष्णु जैन, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर अपनी बातचीत रखी, खासतौर पे ज्ञानवापी को लेकर। राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्षकारों द्वारा विरोध पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह संविधान का अपमान है। सर्वे हुआ जिसे में भगवान विश्वेश्वर महादेव जो देश दुनिया के सामने प्रकट हुए, अब दूसरी सर्वे हो रहा, फिर भी उसके बाद विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, कोर्ट जाइए, लेकिन इस तरह से विरोध करना हमें लगता है न सिर्फ कोर्ट की अवमानना है, इसके साथ ही जो भाईचारे का राग अलाप रहे, कहीं ना कहीं उसको गलत साबित करता है कि आप सिर्फ हिंदुओं को चारा समझते हैं। इसलिए अगर भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, अगर देश के संविधान में आपको आस्था है, तो आप लीगल आप अपना वो करते हुए कम से कम जो अभी प्रक्रिया चल रही है सर्वे का,